बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज मैं बना रही हूं ये मज़ेदार सा वाइट पुलाव। बहुत ज़बरदस्त बनता है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये 750 ग्राम चिकन ले लिया है और ये उसमें मैंने 1 कप दही का डाला है। ये 250 ग्राम दही है। इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी वाइट पेपर का, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। क्योंकि हम इसमें सुरख मिर्च या काली मिर्च नहीं डाल रहे तो इसलिए ये हम 2 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैंने 2 टमाटर काट के रखे हुए हैं, रफली चॉप किए हुए हैं, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने धनिया काटा है वो इसके अंदर डाल देंगे हम। सारी चीज़ें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप लोग उधर से भी देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको मैरिनेट करके हम तकरीबन कम से कम भी आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे इसको। ये देखें जी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब उतनी देर में चावल भिगो दूँगी। ये 2 कप चावल हैं यानी कि 500 ग्राम है, 250 ग्राम 1 कप। इसको हम अच्छी तरह से चुन लेंगे और इसको हम पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। 4 से 5 पानियों के धोने के बाद ये ट्रांसपेरेंट कलर का जब पानी आने लग जाए तो फिर हम इसको भिगो देंगे उसमें। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए भिगोएंगे। अगर आप फ़ौरन से चावल डाल दें तो चावल अच्छे नहीं बनते, अगर आप भिगो के रखेंगे तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखें चावल भिगो दिए। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी या पैन जो भी आपके पास हो बर्तन, उसमें आपने कुकिंग ऑयल डालना है। ये 300 ग्राम कुकिंग ऑयल है क्योंकि पुलाव में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल या घी अच्छा लगता है। ये एक प्याज ली है मैंने छोटे साइज़ की, वो डाल दी है मैंने ऑयल में। जब ऑयल गर्म हो गया ये देखिए इसको हम हिलाएंगे ना। हमने इसको कोई कलर देना है ना ही हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। इसमें मैं खड़े मसाले डालूंगी। ये है 1 चम्मच ज़ीरा, एक बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग हैं, काली मिर्चें हैं और एक टुकड़ा है दालचीनी का। ये इसमें डाल देंगे हम। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना वरना ये मसाले जल जाएंगे। हमने हल्की आग पे इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है ताकि इनकी खुशबू निकल आए। ये देखें जी ये मसाले रोस्ट हो गए हैं हल्के से। फिर जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें जी सारा चिकन और उसका मसाला दही वगैरह था जो चला गया है इसके अंदर। जब तक ये चिकन गल रहा है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि और भी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकें। ये देखें चिकन को मैं अच्छी तरह से हिला दूँगी। अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि चिकन गल जाए। ये देखें काफ़ी हद तक चिकन हमारा गल चुका है, तकरीबन 80% से ज़्यादा गल गया है। अभी ये और पकेगा, बाकी जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी निकल जाएगी। अब मैंने इसमें आधा चम्मच नमक का और डाल दिया है। इसमें मैं वाइट पेपर और सब्ज़ मिर्चें डाल चुकी हूँ इसलिए मैं मिर्च नहीं डाल रही। आप लोगों को और मिर्ची डालनी है तो आप इसमें आधा चम्मच वाइट पेपर का और भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने 2 कप जो चावलों के लिए थे वही 2 कप मैं इसमें पानी के डालूँगी। इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये नरम नहीं होते। ये जैसे बिरयानी होती है ना खड़ा खड़ा चावल, ये वैसे अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने 2 कप पानी डाल दिया। अब पानी उबलना शुरू हो गया है। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम चावल डाल देंगे। ये देखिए पानी अच्छी तरह से उबलने लग गया। अब जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। चिकन बिल्कुल डन हो जाएगा। अगर हम पहले ही अगर इसको पूरी तरह गला लेंगे तो इधर ये फिर टूट जाएगा। ये अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब आपने चावल डालने हैं उसके बाद आपने आंच हल्की नहीं करनी। चावल डालने के बाद ये तेज़ आग पे ही पकेंगे। ये देखिए ये पकना शुरू हो गए हैं। इसको मैं यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि चावल गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए काफ़ी हद तक। ये देखें जी ये मैं इसको कवर कर रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, तेज़ आग पे ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए जी 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए तकरीबन 70% पानी खुश्क हो गया है। अभी मैंने 2 टमाटर काटे हुए थे और 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने ऐसे लंबी लंबी काटी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर ली हैं। ये देखिए जी अब हमने दम देना है इसको। उससे पहले आपने एक दफ़ा नमक चेक कर लेना है और दम देने के टाइम पे चावल हमारे बहुत ज़्यादा आपने पानी ड्राई नहीं कर लेना, थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर होना चाहिए। उससे चावल बहुत अच्छा खिल के आता है। ये देखिए मैंने 8 मिनट के लिए दम दे के
दम रिमूव कर दिया है, दम हटा दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने पानी सिर्फ 2 कप डाला था, फिर भी चावल कितने अच्छे से हो गए हैं। अगर ज़्यादा पानी डालते तो फिर ये बिल्कुल नरम हो जाने थे। ये देखिए इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे इसको। आप लोग डिनर में ये रेसिपी बनाएं, बहुत अच्छी है, लाइट सी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।